नमस्कार दोस्तों, ईरान ने इजराइल को खुलकर धमकी दे दी है। ये धमकी परमाणु बम से, एटॉमी बम से हमला करने की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। ईरान ने साफ तौर पर इजराइल को कह दिया है कि इजराइल अगर किसी भी तरीके से कोई भी हमला करता है तो वो उसका जवाब एटॉमी बम से देंगे, परमाणु बम जो है उससे दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बता रही हूँ दोस्तों कि कुछ ही घंटों में ईरान की तरफ से ये अटैक किया जा सकता है। ऐसी खबर TV9 के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। एक एक जानकारी, एक एक खबर आपको दूंगी TV9 के हवाले से कि क्या कुछ जानकारी जो है TV9 दे रहा है इस पूरे युद्ध को लेकर। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ईरान इजराइल वॉर में मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ अपनी कमर कसते हुए लड़ाई लड़ने को तैयार है। अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, इन तमाम मुल्कों ने एक साथ इजराइल को पहले ही मना कर दिया है कि वो उसका एयरबेस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ईरान पर अटैक करने के लिए। एक बैठक हुई थी अरब देश के अंदर और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि ईरान पर हम पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करेंगे कि उनके मुल्क से किसी भी तरीके से इजराइल कोई भी एयरबेस इस्तेमाल ना कर सके, जिसको लेकर इजराइल को चेतावनी दे दी गई। अमेरिका ने भी इजराइल से हाथ खड़े कर लिए। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान पर अगर कोई भी किसी भी उनके गुप्त ठिकाने पर, यानी कि तेल वाला जो एरिया है, गैस वाला जो एरिया है, उस पर अटैक करता है तो इजराइल का वो साथ नहीं देंगे। और अब ईरान पूरी तरीके से गुस्से में है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी का गुस्सा, जी हाँ, सर चढ़कर बोलने लगा है, क्योंकि जो खबर ईरान आर्मी से निकलकर सामने आई कि कैसे मोसाद का एक जासूस उनकी आर्मी में बैठा हुआ था जो पल पल की जानकारी दे रहा था, उसको लेकर अब खमेनी ने पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट आदेश दे दिए हैं। लड़ाई की शुरुआत अब खमेनी की तरफ से कर दी गई है। खमेनी ने कहा है कि अगर इजराइल रुकता थमता नहीं है तो एटॉमिक बम से उस पर हमला किया जाएगा। TV9 के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान की इजराइल को परमाणु धमकी, जी हाँ, ईरान की इजराइल को परमाणु धमकी हमलों की आशंका के बीच ईरान ने ये चेतावनी दी है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान की इजराइल की परमाणु धमकी जो है वो दी जा रही है। ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि अगर वो नहीं रुकते हैं तो वो परमाणु बम से अटैक करेंगे। अभी तो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था, लेकिन ईरान अब अपना परमाणु बम भी इस्तेमाल करेगा। आगे TV9 के हवाले से कहा जा रहा है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करके, कि खमेनी के सलाहकार रसूल सनई का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एटॉमी हमला हुआ तो हम रणनीति बदल देंगे। ईरानी जनरल की वार्निंग, कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे इजराइल वर्सेस ईरान को लेकर ये भी अपडेट इनकी तरफ से दिया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में एटॉमी तूफानी देखने को मिल सकता है। क्या अरब महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है? ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं दोस्तों कि क्या अरब देश में महायुद्ध की तैयारियां चल रही है? ईरान के परमाणु सिद्धांत में बदलाव के भी संकेत दे दिए गए हैं। ईरान में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ घंटे में ऐसा कुछ हो सकता है, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल का हमला लाल रेखा को पार कर जाएगा। इजराइल भी ईरान को धमकी दे रहा है कि वो भी अटैक करेगा। 3 अक्टूबर को जब ये अटैक हुआ था तो 4 अक्टूबर को नेतन्याहू का बयान आया था कि वो भी अटैक करेंगे, उस जगह पर अटैक करेंगे जहाँ पर ईरान सबसे ज़्यादा ताकतवर खुद को महसूस करता है। तेल और गैस वाला जो उनका एरिया है उस पर हमला होगा। तो इसको लेकर अब जो है कहा जा रहा है, इजराइल कह रहा है कि अगर हम हमला करते हैं तो लाल जो रेखा है ईरान का वो हम पार कर जाएंगे। तो इसके बाद जो है दोस्तों कहा जा रहा है कि ईरान के संसद में एक ख़ास मीटिंग बुलाई गई, जहां पर ईरान के 39 सांसदों ने सुरक्षा परिषद को चिट्ठी लिखी है। सांसदों ने परमाणु हथियारों को प्रोटेक्शन बढ़ाने की भी मांग जो है वो कर दी गई है। खमेनी भड़क गए हैं। एटॉमी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है ईरान के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईरान को लेकर खबर आ रही है कि वो खुद का एटॉमी प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं।
उनके मुल्क में परमाणु परीक्षण जो है वो की जा रही है। ऊपर से रशिया ने उनको बहुत सारे हथियार दिए हैं, बहुत ख़तरनाक हथियार दिए हैं, जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि रशिया और चीन ने अपने हथियारों का गोदाम जो है वो ईरान के लिए खोल दिया है, जिससे इजराइल की मुसीबत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हूती विद्रोही लाल सागर पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अमेरिका का कोई भी टैंकर इजराइल के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। अभी कल भी खबर आ रही थी, बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से मैंने आपको खबर बताई थी कि कैसे हूती विद्रोही ने लाल सागर के अंदर अमेरिका के जहाज को उड़ा दिया, जिसकी खबर खुद हूती विद्रोही की तरफ से दिया गया कि हम अमेरिका के जहाज़ को इस सागर से जाने नहीं देंगे। यानी कि रेड सी से कोई भी अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो जो इजराइल को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, उसको हम बार बार सबक सिखाएंगे। तो अब दोस्तों ये लड़ाई जो है एटॉमिक बम पर आकर रुक गई है। एटॉमिक बम की जो है धमकियाँ दोनों देश एक दूसरे को देता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान कह रहा है कि वो उस पर एटॉमिक बम से हमला करेगा, तो इजराइल भी कह रहा है कि वो भी हमला करेगा कुछ ही घंटों में। जैसा कि TV9 के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ ही घंटों में ये बड़ा हमला हो सकता है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।